पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में जमान पार्क के बाहर मौजूद है। कारकुनान ने जमान पार्क के बाहर खैमे लगा लिए हैं। पार्टी तरानों पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। आपको बताएं कि कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद है और इनकी मौजूदगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए है। इस वक्त मंजर क्या है, इस बारे हमजा खुर्शीद से तफसील लेंगे। हमजा बताइए, क्या तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी इस वक्त मौजूद हैं? इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और जो यहाँ पर सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि मेरे दाएं जानिब भी जो है एक पंडाल लगाया गया और जो जमान पार्क को बैरियर लगा के कॉर्डन ऑफ किया जाता था उसके अंदर भी आवाम इस वक्त तक मौजूद है। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 का। ये जो मामला है ये कल ही तकरीबन शुरू हुआ था जब एक चैम कोई शुरू हुई थी कि शायद इमरान खान को जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए जो है वो इजहार यकजहती में जो है वो आवाम PTI के कारकुनान जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी जो है वो रात के इस वक्त भी जो है वो एक अहम रहनुमा जो है PTI के अंदर मौजूद है, जिसमें आपके जो आपके इस टाइम जो है वो हमाद अजहर मौजूद हैं, उसके अलावा आपके असलम इकबाल मौजूद हैं, उसके अलावा महमूद रशीद मौजूद हैं और अभी भी कुछ देर बाद जो है वो महमूद रशीद और उसके बाद मियां असलम इकबाल वो आवाम में आते हैं, आवाम से बात करते हैं, कारकुनान से बात करते हैं, कुछ देर उनके साथ बैठते हैं ताकि उनको एहसास कराया जाए कि वो अकेले नहीं है और उसके बाद वो वापस जमान पार्क के अंदर चले जाते हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी भी आए, फिर उसके बाद वज़ीर आला बल्तिस्तान भी आए, जिन्होंने कुछ सुनने में आता है कि अहम पेशरफ्त और अहम लाहेअमल के बारे में जो है वो अंदर बताया गया है। इस वक्त सड़क पर जो है वो कंटेनर भी मौजूद है जिस पर लिखा गया है कि जी इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। अभी इसके बारे में जो पेशरफ्त है वो अभी तक कोई भी सामने नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है, इम्कान ये है कि कल से शायद जो है वो जमान पार्क को मरकज़ बनाया जाएगा और यहाँ से जो है वो तकारीर शुरू की जाएंगी और जो अहम रहनुमा है जो इस वक्त जमान पार्क के अंदर मौजूद है वो कल जो है वो इस कंटेनर के ऊपर मौजूद होंगे और क़यादत करेंगे, लेकिन इस बात के अभी तक सिर्फ इम्कानात हैं। अभी जो है वो फ़िलहाल जो है स्पीकर्स और डेस्क जो है वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और जो आवाम है वो अपनी मददाब के तहत अपने साथ कालीन और खैमे और बिस्तर जो है वो साथ लेकर आई हुई है, इसलिए वो जो है अपने खैमों में जाकर जो है वो सोना शुरू कर चुके हैं। कुछ आवाम जो है बाहर मौजूद है और जो आमदोरफ्त थी, जो एक जो कारकुनान का जत्था आता था और उनकी आमदोरफ्त थोड़ी देर पहले जारी थी, लेकिन अब वो जो है थम चुकी है। लेकिन अभी भी इस वक्त तकरीबन 300 से 350 कारकुनान जो हैं वो मेरे दाएं अकब और मेरे बाएं अकब में जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ ट्रैफिक सूरत हाल की, तो अभी भी जो ट्रैफिक सूरत हाल है वो ये है कि जो कंटेनर है वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में लगाया गया क्योंकि अभी भी जो है वो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए जो सिर्फ एक लेन है वो ट्रैफिक की चल रही है जिसको हम फास्ट लेन भी कहते हैं। अभी अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर एक जो घास का ट्रक है वो गुजरा है और वो आपके कंटेनर के साथ वहाँ पर फंस गया था, जो कुछ देर ट्रैफिक मुअत्तल रहने के बाद अब दोबारा बहाल हो चुकी है और अभी जो है वो खासी सुस्त रफ़ी का शिकार है और एक गाड़ी करके जो है वो यहाँ से ट्रैफिक अभी भी गुजर रही है। जी अच्छा हमजा, चूँकि कारकुनान का पड़ाव तो आर्जी है, कारकुनान को क्या अगले लाहेअमल बारे मकामी या अहम रहनुमाओं ने कुछ बताया? नहीं, अभी तक जो है वो रहनुमा बाहर तो आते हैं, रहनुमा जो कारकुनान के साथ है वो यकजहती तो करते हैं, उनके हाल अहवाल पूछते हैं। तकरीबन मियां असलम इकबाल जो है 2 घंटे तक यहाँ पर अब से कुछ देर कबल खड़े रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अगले लाएअमल के बारे में बताया नहीं जा रहा। शायद ज़राए कहते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल है उसके बाद जो है वो लाएअमल तय किया जाएगा, लेकिन कारकुनान का ये कहना है कि अगर ये चैम कोई असलियत में बदलती है हम तब भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अगर ये चैम कोई असलियत में नहीं भी बदलती और ये चैम कोई जो है साल भी चलती है तो हम फिर भी अपने लीडर के लिए इस चैम गोई पर भी मौजूद हैं। अगर ये सिक्योरिटी भी हटा लें तो हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम कारकुनान ही इमरान खान के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, कारकुनान ही इमरान खान के लिए काफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां देने का केस है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और मुंह ढांपकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया। PTI वकला ने फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी की तकरीर का मकसद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उकसाना और नफरत को फ़रोग़ देना था। उनकी तकरीर के पीछे लोगों का पता करना है।
फवाद चौधरी ने कहा कि मुकदमे में बगावत की दफा भी लगा दी गई है। मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं है, ऐसे तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। बादअज़ां महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी किया गया। डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि अगर दरखास्त गुजार मुकदमे का इखराज चाहते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रहनुमा पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत पेश हुए, बयान दिया कि फवाद चौधरी पुलिस की तहवील में नहीं है। फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं। एडवोकेट जनरल जवाद यकूब ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी अदालत में पेश की। अदालत में बयान दिया कि FIR की बुनियाद पर इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से राब्ता करके गिरफ्तारी की। फवाद चौधरी मुखवी नहीं है, उनके वकला ने अदालत में पेश होकर बहस की है। फवाद चौधरी के वकील ने दलाइल दिए कि सारे मामले में पुलिस की बदनीयती शामिल है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि आप अदालत से क्या चाहते हैं। फवाद चौधरी के वकील ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये केस पंजाब में होता तो हम देख सकते थे। अदालत में रात तक बैठ सकता हूँ लेकिन लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। अदालत ने फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। मेरा मोराल बुलंद है लेकिन जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। पाकिस्तान के अंदर तकसीम बढ़ा दी गई। ये चाहते हैं कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। ये जंग इमरान खान ही जीतेगा। फवाद चौधरी पिम्स में गुफ्तगू कर रहे थे। ये चीज़ें ये आती आती है। पाकिस्तान इतनी बिटरनेस क्रिएट कर दी हुई है इन्होंने, अब क्या इसको करे बंदा। जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं हो रहा जो हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी ज़्यादा डिवीजन बढ़ा दी है, इतने ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो हो गए हैं। अब इनको पता नहीं कैसे हल होगा। हमारा क्या है, ये तो चीज़ें होती रहती हैं। अब हो गया है, डील कर लेंगे, इसमें क्या है। खान साहब जो हैं उन्होंने भी आपकी फैमिली के साथ बड़ा इदारा जहती किया आज पूरा दिन। और खान साहब के हम साथ हैं। असल जद्दोजहद तो खान साहब की है ना। हम तो बस ये है कि इसमें कोलेट्रल है। वो चाहते हैं कि कोई बंदा ना बचे जिसमें जो इमरान खान की बात कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, सवाती है, शहबाज है, सबके साथ ये हो रहा है। तो लेकिन कोई नहीं, असल तो जंग इमरान खान की और इंशाल्लाह वो जंग इमरान खान ही जीतेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है फवाद चौधरी ने सिर्फ तनकीद की, कोई जुर्म नहीं किया। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। जेलों से नहीं डरते, जिद्दोजहद जारी रहेगी। अदलिया से तवक्को कर रहे हैं हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत करें। इमरान खान वीडियो खिताब कर रहे थे। जिस तरह वो जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है, इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिधर माइट इज राइट होती है, जिधर ताकतवर कानून से ऊपर होता है, जिधर कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, ये आप एक बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। मेरी जो सारी जद्दोजहद है वो आपके लिए, और आपको इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है? ये जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला किस लिए किया गया? मैंने कौन सा जुर्म किया था? हम ये भी चाहते हैं कि ये जो अब फवाद चौधरी से हो रहा है और ये जो आगे होने जा रहा है, मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं अभी पेशन गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। हमारे पास सिवाय अदलिया के जाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए। अगर हमने इस मुल्क को उठाना है वापस,
तो सबसे पहले साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। अपनी अदलिया से पूछता हूं कि अब जिम्मेदारी आपकी है। आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे ही गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है आर्टिकल 105 105 वाज़े तरीके से कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। दुनिया देख रही है आपकी तरफ कि क्या ये आप करेंगे या नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस मुल्क के लिए स्ट्रगल करूंगा। मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते कोई फिक्र नहीं है। कोई खौफ के बुत की मैं पूजा करता नहीं और ना आपको करनी चाहिए। पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जातियात से बालातर होकर आइन के मुताबिक चलना होगा। अगर इदारों ने किरदार अदा न किया तो मामलात बिगड़ेंगे। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद कहती हैं उनके खावंद के साथ मुजरिमों वाला सलूक किया गया। वो इस्लामाबाद में F8 कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमतें आनी जानी है, आप देखें जरा पीछे नजर उठाकर कौन कहाँ किस तख्त पर था, फिर उसके बाद वो नहीं रहा और आइंदा कौन उस तख्त पर बैठेगा हमें से किसी को नहीं मालूम। मगर इस मुल्क ने यहीं रहना है। हमें अपने ज़ाती चीज़ों से ऊपर होकर मुल्क के लिए, सिर्फ मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए जब तक हम अपने इदारों को फ़ाल नहीं करेंगे, इंसाफ और अदल के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे और एक किताब आइन के तरीके से अगर इस रियासत को हम नहीं चलाएंगे तो मामलात बिगड़ेंगे। ये रियासत हम सब की है। रियासत सिर्फ बिल्डिंगों का नाम नहीं, रियासत मुकम्मल होती है अवाम से। पहले आप लोगों ने उन्हें इल्लीगली घर से उठाया, अबडक्ट किया, 1 घंटे के बाद आप उनकी FIR मीडिया के ऊपर देते हैं कि जी FIR हो गई है और उसके बाद उनको पकड़ के गायब कर देते हैं 3 घंटे के लिए और पता ही नहीं कि किस जगह पे उनको छुपाया है। वो मुजरिम नहीं है जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है। पीटीआई के कायदीन ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को हुकूमती बौखलाहट करार दे दिया है। रहनुमाओं का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सूरत हाल का नोटिस लें। पुलिस तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है। ओछे हथकंडों से हमें खौफजदा नहीं किया जा सकता। रहनुमाओं की गुफ्तगू इस रिपोर्ट में देखिए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर पीटीआई का सख्त रद्द अमल। कायदीन ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऐसे इकदाम से मामलात बिगड़ जाएंगे। हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ को दबाव में लाना है। हकीकत यह है कि शफाफ इंतखाबात PDM को वारा नहीं खाते। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। हम मुतालबा करते हैं कि फवाद चौधरी को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। जो उसकी दलील है उसका दलील और मंतक से जवाब दो, उसका जवाब हथकड़ी से नहीं बनता। फरूख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान के मफाद पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। इस हुकूमत के सारे तजरीबे नाकाम हो चुके हैं। कब तक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी? कब तक जाली मुकदमे बना के लोगों को यूं पकड़ते रहेंगे? कब तक जो है वो ताकतवर लोग ताकत के नशे के अंदर इंसानी हकूक का सलब करते रहेंगे? हमाद अजहर का कहना है कि फवाद चौधरी ने जो बात कही वो 22 करोड़ आवाम कह रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझ पे जो दफा लगाई गई ये वही दफा है जो नेल्सन मंडेला पे भी लगाई गई थी और अब्दुल कलाम आज़ाद पे भी लगाई गई। फवाद चौधरी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो 22 करोड़ आवाम नहीं कर रही, तो क्या 22 करोड़ आवाम को भी गिरफ्तार करेंगे? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। रात की तारीखी के अंदर फवाद चौधरी को अरेस्ट करना, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये साबित कर दिया है कि वो एक बौखलाहट का शिकार हैं। वजह यह है आप इलेक्शन से घबराते हैं। इलेक्शन से आप लोग इसलिए घबराते हैं कि आपको पता तहरीक इंसाफ ने जीतना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान किया है और कहा है कि मुल्क के हर शहर में मुजाहिरे होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अरकान के बच्चों को खुली धमकी दी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ FIR सेक्रेटरी ECP ने दर्ज कराई। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं,
हमने बदला लेना होता तो इमरान खान समेत सारी पीटीआई क़यादत जेलों में होती। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इलेक्शन कमीशन की एफआईआर है कि जो मुद्दई हैं इस एफआईआर के, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कराई है, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा, तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई कराओ, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अगर सियासी गिरफ्तारी होनी होती तो 9 माह में हो जाती। हमारे पास भी वही ताकत है, हमारे पास भी वही इख्तियार है, हमारे पास भी वही कवानीन है, हमारे पास भी वही कुर्सी और वही मनसब है जिसका आपने नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को जेलों में डाला, लोगों की बच्चियों को जेलों में डाला, अदालतों में घसीटा। हमारे साथ तो जो किया हमने, अगर उसका बदला लेना होता तो आज सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के पीछे होती। सब जेलों के पीछे होते बशमूल इमरान खान। ये कोई आजादी राय नहीं है, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, पार्टी शुरू हुई है, मजीद गिरफ्तारियां होंगी, ये सब होना ही था। इसलिए मशवरा दिया था कि असेंबलियां ताहलील ना की जाएं, अब लड़ना ही पड़ेगा। साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि जब वो पावर में थे तो गलत आदमियों की छितरौल किया करते थे। वो दुनिया न्यूज़ से बात कर रहे थे। सर, ये क्या पकड़ धकड़ शुरू हो गई? This was anticipated. This had to happen. फिर असेंबलियां ना डिसॉल्व करते, ठीक था, काम चल रहा था ना। मेरे से तो सवाल ना करेंगे। आपने मशवरा क्या दिया था? यही दिया था जो आप कह रहे हैं। आपको पता था ये होगा? मुझे पता था ये होगा। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इससे कैसे बचा जाएगा? बस we have to fight it out. तो ये अब बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे? मेरा ख्याल है ये तो बिगिनिंग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वजह क्या है ब्रिगेडियर साहब, वजह क्या है? बस ये लड़ाई झगड़े से, आपस में लड़ाइयाँ बढ़ने से जमहूरियत और ये सारी चीजें बड़ी वीक नहीं हो जाती? आप देखें जी, लड़ाई झगड़ा करना तो अपोजिशन का फर्ज होता है ना, गवर्नमेंट का तो नहीं होता। गवर्नमेंट तो चाहती है कि अमन रहे। देखो, अल्लाह करो, अल्लाह करे ठीक हो जाए। नहीं, आप पावर में भी तो छितरौल किया हुआ करते थे, सारा कुछ ही होता था। गलत आदमी हो। वो गलत आदमी कौन कौन से थे ब्रिगेडियर साहब जिनकी छितरौल हुई? आसिफ अली जरदारी को नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत एक और रिलीफ। एहतिसाब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। साबिक सदर के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया गया। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस भी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नेब तरमीमी एक्ट के तहत एक और रिलीफ। पार्क लेन रेफरेंस भी एहतिसाब अदालत से नेब को भिजवा दिया गया वापस। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बरियत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि पार्क लेन रेफरेंस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसलिए रेफरेंस वापस नेब को भिजवाया जा रहा है। इससे कबल भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस नेब को वापस भेजे जा चुके हैं। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दलाइल मुकम्मल होने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर मुल्जिमान की नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। महफूज शुदा फैसला 15 फरवरी को सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करते हुए नशिस्तें खाली करार दे दी, जबकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइशगाहें खाली करने का नोटिस दे दिया है। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। पीटीआई के कौमी असम्बली के 43 अरकान अब रुकन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। मुस्तफी अरकान 1 हफ्ते में लॉजेस खाली और वाजबात भी अदा करें। असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 22 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 43 अरकान के इस्तीफे मंजूरी करने की समरी मसूल हुई। तहरीक इंसाफ की 22 जर्नल और 21 मखसूस नशिस्तों को खाली करार दिया जाता है। इन मखसूस नशिस्तों में 17 खवातीन और 4 अकलियती सीटें शामिल हैं।
दूसरी जानिब पीटीआई अरकान के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने भी सीडीए को पार्लियामेंट लाजिस खाली कराने की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरीट ने नोटिस देते हुए कहा है कि मुआशी अहवाल कुछ यूँ है कि 200 अरब रुपए का मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया है। 100 अरब रुपए का फ्लड लेवी आयद किए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए 100 अरब रुपए का विद होल्डिंग टैक्स वसूल और दीगर इकदाम किए गए हैं। नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने के इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद IMF का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF चाहता है मिशन की आमद से कबल ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स रिटेल प्राइस पर आयद करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की शरह में इजाफे का फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। अहम सियासी मुलाकात बारे खबर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था, उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी आइन के मुताबिक एहसन तरीके से सरअंजाम देंगे और इलेक्शन के अमल को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन में कराची बल्दियाती इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक केस की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने कहा, हर यूनियन काउंसिल में 1 से 2000 वोटों का फ़र्क डाला गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट देखिए। कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने की। मुतलका यूनियन काउंसिल्स के रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल में कहा कि हर यूनियन काउंसिल में 1 से 2000 वोटों का फर्क डाला गया। प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसरान के नताइज में फर्क है। रिटर्निंग अफसरान दफातर ही छोड़कर भाग गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सजाएं देने के मामले में इलेक्शन कमीशन ठीक है। इंतखाबी धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 2 जमातों को मुख्तलिफ फार्म 11 दिए गए तो प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। बैलेट बॉक्स उठाने, धांधली और इसमें सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी को फार्म 11 समेत तमाम मवाद 7 दिन में फराहम करने का हुक्म दे दिया। तमाम आरओज और DROs को आइंदा समात पर जवाब जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। केस की मजीद समात 2 फरवरी को होगी।